आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय मां चंडी, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था और ग्रुप में बहुत लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट किया था। जो हमारा चैनल का ऑफिशियल ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, उसमें बहुत लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि आप प्रत्यंगिरा माता का कोई साधारण साधना दीजिए जो आराम से एक गृहस्थ साधक भी करके फ़ायदा उठा सके। तो उन लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर मैं आज माता प्रत्यंगिरा का साधना लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं माता प्रत्यंगिरा की साधना के ऊपर। यह प्रत्यंगिरा का साधना अत्यधिक सरल साधना है। कोई भी साधक इस साधना को आराम से संपन्न कर सकता है। पहले साधना बताने से पूर्व मैं आप लोगों को इसके फायदे बता दूं। यह प्रत्यंगिरा साधना, अगर आपकी भक्ति माता प्रत्यंगिरा में है और श्रद्धा माता प्रत्यंगिरा में है, अगर आप ये साधना करते हैं तो इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई चीज़ नहीं जो ये साधना आपको ना दे सके। तो एक तरह से बोलूँ तो ये साधना आपको सारे चीज़ों के ऊपर सफलता देने में सक्षम है। आप कोर्ट कचहरी केस है, किसी भी प्रकार का चीज़ है, लड़ाई झगड़ा है, तंत्र बाधा है, हर प्रकार के विषयों में ये साधना आपको सफलता देगी ही देगी। आगे चल के कुछ प्रयोग मैं इस साधना के बता दूंगा जिससे आप फ़ायदा ले सकते हैं अपने साधना जीवन में। जिन लोगों के गुरु हैं वो भी ये साधना करें, जिन लोगों के गुरु नहीं हैं वो भी ये साधना कर सकते हैं। गुरु नहीं है, शिव जी को सिर्फ गुरु मानो और साधना कर लेना। हालांकि ध्यान रखिए, ये जो साधना मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा उग्र साधना है, यानी कि ये थोड़ा हैवी ऊर्जाओं वाला साधना है। तो आपको क्या करना है कि कम से कम जिन लोगों ने पंचाक्षर का 5 लाख जाप कर लिया है वो लोग ये साधना करें, या फिर 99 मंत्र का जाप कर लिए हैं 1.25-2 लाख, तो ये साधना आराम से कर सकते हैं। पहली चीज ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतना कर लेने के बाद एक साधारण मनुष्य के अंदर ऊर्जा झेलने की क्षमता आ जाती है। जो लोग स्टार्टिंग के स्टेज में है साधना के, वो लोग ये साधना संपन्न ना करें। तो इस साधना कहाँ पे किया जाएगा जान लीजिए। घर के किसी एकांत रूम में आप चाहें तो ये साधना अपने जो नॉर्मल पूजा रूम में भी कर सकते हैं बैठ के, और शिव मंदिर में भी किया जा सकता है ये साधना, या फिर एकांत कक्ष में या फिर खुली आसमान के नीचे भी ये साधना संपन्न किया जा सकता है। तो एक तरह से बोलें तो कहीं भी ये साधना संपन्न किया जा सकता है सिवाय शमशान को छोड़ के। इसके बाद ये साधना का विधान और साधना किस प्रकार है। तो साधना जो है ये पूर्ण तो सात्विक साधना है। वामाचार या फिर किसी प्रकार का मांस मदिरा आदि का प्रयोग नहीं होगा इस साधना में, पूरा सात्विक साधना है ये। इसके बाद इस साधना को जो करना है कब से करना है, तो ये जो साधना होगा वो आप शुक्ल पक्ष या फिर कृष्ण पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी, मंगलवार, शनिवार, रविवार और गुरुवार से ये साधना शुरू कर सकते हैं। तो ये साधना मूल तरीके से जान लीजिए, माता प्रत्यंगिरा जो है वो अथर्वण भद्रकाली कही जाती हैं। तो माता प्रत्यंगिरा का जो मूल रहस्य है ये अथर्वण तंत्र में आपको देखने को मिल जाता है। तो जो मैं आपको मंत्र देने जा रहा हूँ ये अथर्वण तंत्र का एक मंत्र है। एक साधारण सा मंत्र है लेकिन बहुत हैवी पावरफुल मंत्र है। भगवती को प्रसन्न करने वाला ये मंत्र है। ओके, तो ये जो अथर्वण तंत्र में ये मंत्र मैंने लिया है, ये मंत्र कहा गया है कि ये हर एक कामना को पूरा कर देता है। तो कहीं भी कर सकते हैं। इसमें जो आपका वस्त्र होगा लाल होगा, आपका जो दिशा होगा पूर्व होगा। आप जो दीपक जलाएंगे वो आप घी का दीपक या फिर तिल के तेल का दीपक जलाएंगे। ओके, और दीपक जो जलेगा वो मिट्टी की दिया में जला सकते हैं। अगर मिट्टी का दिया ना मिले तो पीतल की दिया में आप जला सकते हैं। इसमें जो आपको बाती रखना है, ये बाती भी आपको लाल कर लेनी है पहले रंग के, तब जाके आप ये साधना में इस बाती को प्रयोग कीजिए। आपका मुंह पूर्व या फिर उत्तर की ओर होगा, ज़्यादा बेस्ट होता है उत्तर की ओर कर लें। और आपको इसमें रुद्राक्ष की माला या फिर रक्त चंदन की माला लगेगी। दोनों में से कोई एक ले लीजिए, बेस्ट होता है रुद्राक्ष का माला ले लें, सर्वोत्तम रहता है। तो ये साधना जो आप है सुबह, शाम, दोपहर, ब्रह्म मुहूर्त किसी भी समय ये साधना संपन्न कर सकते हैं। इसमें समय का किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। साधना में जो जाप होता है उसका जो संख्या है वो 3 लाख है। 3 लाख मंत्रों का जाप करना होता है इसमें। और विधि इस प्रकार रहती है कि गणपति जी का पूजन, शिव जी का पूजन, गुरु का पूजन और भैरव जी का पूजन कर लीजिएगा, और सभी का एक एक माला जाप कर लीजिएगा। इसमें बहुत लोग बोल देंगे कि मेरे को कि प्रत्यंगिरा माता ने तो भैरव सर्वेश्वर जो अवतार हैं शिव जी के, जो नारायण के,
और नरसिंह अवतार हैं उनको तो अपने मुट्ठी में बंद कर लिया था, तो आप भैरव जी का पूजा कैसे बोल रहे हो? देखिए, तंत्र के रूल होते हैं कि किसी भी साधना से पूर्व भैरव का पूजा उपासना करना आवश्यक है। बाबा भैरव का जब आप पूजा उपासना करते हैं, फिर बाबा भैरव से जब आप प्रार्थना करते हैं साधना के लिए, तब वो आपको साधना में निर्विघ्नता और सुचारू रूप से संपन्न करने की क्षमता देते हैं। अगर एक भैरव तत्व के कुछ अंश आपको देते हैं ताकि आप ये साधना संपन्न कर सको, इसलिए मैं भैरव साधना अगर भैरव मंत्र जाप हर एक साधना में बताता हूँ। भैरव जी का थोड़ा सा जाप कर लीजिए और पूजा थोड़ा सा कर लीजिए। गुरुदेव का पूजा गुरु मंत्र का जाप कर लीजिए। शिव जी का एक माला जाप कर लीजिए। माता रानी का एक माला जाप कर दीजिए। नहीं आता तो नवारण मंत्र जाप कर लीजिए और गणपति जी का एक माला जाप कर लीजिए। जैसा आप प्रोसेस है कि गणपति, शिव जी, माता रानी, भैरव जी का पूजा उपासना करके जाप कर लीजिए। गुरुदेव का गुरु मंत्र का जो भी जाप कर लीजिए। इसके बाद दिशाबंधन कीजिए, आसन बंधन कीजिए। दिशाबंधन आसन बंधन नहीं आता, दुर्गा कवच का एक पाठ कर लीजिए, बात खत्म। उसके बाद दीपक आदि जैसे आप प्रज्वलन किए ही होंगे। फिर उसके बाद विधिपूर्वक माता प्रत्यंगिरा का पूजा कीजिए। जिन लोगों को माता प्रत्यंगिरा का पूजा नहीं आता या फिर जिन लोगों को पूजा करना नहीं आता कि तांत्रिक पूजा कैसे किया जाता है, तो उनके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके वो वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। उसमें मैंने बता रखा है कि देवी देवताओं का तांत्रिक पूजा किस तरह से किया जाता है, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। तांत्रिक पूजा कर लीजिए। उसके बाद माला लीजिए, माला को प्रणाम कीजिए। माला को प्रणाम करने के बाद उसको लेके माला से आपको मंत्र जाप करना है। जो 3 लाख मंत्र है, आप चाहें इसको 60-70 दिन में रोज 51 माला करके 60-70 दिन में कंप्लीट कीजिए, या फिर ज़्यादा सबसे सर्वश्रेष्ठ रहता है या फिर सर्वश्रेष्ठ रहता है ये आप 31 डेज में 3 लाख मंत्रों का जाप कीजिए और रोज हवन देते जाइए दशांश। और इस तरह से जब आप करेंगे तब आपका मंत्र जागृति बहुत जल्दी हो जाता है। तो जैसा आप चाहें उस तरह से आप अपने समय निर्धारित करके 3 लाख मंत्रों का जाप कर लीजिए, जिससे मंत्र जागृति हो जाता है। तो अब जो 3 लाख मंत्र जाप करना है, तो मंत्र कौन सा होगा? मंत्र है ओम ह्रीम प्रत्यंगिरायै नमः। फिर से सुन लीजिए, मंत्र है ओम ह्रीम प्रत्यंगिरायै नमः। और एक बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, स्क्रीन पे भी आप सभी के लिख के दे दूंगा। मंत्र है ओम ह्रीम प्रत्यंगिरायै नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है और जब आप आहुति दें हवन में तो यह मंत्र बन जाएगा ओम ह्रीम प्रत्यंगिरायै स्वाहा। ये मंत्र से आपको हवन देना है। स्वाहा अंत में लगा के हवन देना है और नमः अंत में लगा के जाप करना है। तो ये मंत्र का आपको जाप करना है। जाप करके देखिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको, पहली चीज़। इसके बाद मैं आपको इस मंत्र जागृति के बाद जब आप साधना 3 लाख का कर लें, इस मंत्र का कुछ विशिष्ट प्रकार का प्रयोग आप सभी लोग को बता दूं, जिससे आप सभी लोग मंत्र का फायदा ले सकें। जब मंत्र जागृति हो जाए और आपको किसी भी प्रकार का भूत प्रेत हैं किसी के ऊपर, ऊपरी हवा है, भूत प्रेत तो नहीं बोलूँगा, ऊपरी हवा है, ज्वर आदि है, थोड़ा क्या बोलते हैं हम, टेम्परेचर वेम्परेचर है किसी के में और वो नहीं उतर रहा है थोड़ा टाइम से, तो पानी में इस मंत्र को 108 बार अभिमंत्रित करके अगर उस रोगी को पिला दिया जाए तो उसको ठीक हो जाता है। यह मंत्र से नींबू को 7 बार उतार के काट के अगर फेंक दिया जाए चौराहे में या फिर रास्ते में, जहाँ पे फेंका जाता है विधि पूर्वक उतारा करके फेंक दिया जाए, तो साधक के ऊपर से अगर किसी प्रकार का ऊपरी बाधा है तो वो उतर जाता है। पहली चीज़, इस मंत्र से अगर आपको किसी भी प्रकार के कार्य सिद्धि करने हैं तो आपको किसी भी एक देवी मंदिर में जाना है, शिव मंदिर में जाना है, उधर एक तिल की तेल का दिया आपको अखंड जलाना है 1 दिन के लिए, और उसी दिन उसी समय पूरा एक ही सेटिंग में बैठ के आपको 10,000 मंत्रों का जाप करना है, संकल्प लेके कि मेरा ये कामना है, मेरा ये कामना पूरा हो जाए बोल के, तो जाप करना है। और उसके बाद उधर आपको कम से कम, देखिए अगर आप देवी मंदिर शिव मंदिर में नहीं कर सकते तो अपने घर में भी कीजिए, और उधर फिर आपको बैठ के कम से कम उधर जो मंत्र है, मंत्र का कम से कम 1008 आहुति देना है। और 1008 जो आहुति आप देंगे, आपको पंचमेवा से वो आहुति देना है। पंचमेवा और हवन सामग्री मिला लीजिए, उसमें थोड़ा सा तेल का तेल मिला लीजिए और उसको मिला के एक हवन सामग्री रेडी कीजिए और उससे आप हवन दीजिए। इससे आपका कार्य सिद्धि होता है और ऐसा करने से धन प्राप्ति भी होता है। और एक बात, जो लोग 3 लाख जाप करेंगे वो जो दशांश हवन करेंगे, जो दशांश हवन का क्या क्या सामग्री रहेगा मैं आपको बता दूं, क्या क्या चीज़ों से आप हवन कर सकते हैं। सीधी बात बता दूं, अगर आप हवन करना चाहते हैं तो बेल के पत्तों से आप माता का हवन कर सकते हैं। हवन करना चाहें आप पंचमेवा से हवन कर सकते हैं, नारियल के बूरे से हवन कर सकते हैं। ओके,
रेड कलर के फ्लावर से माता का हवन भी होता है, तो वो भी कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ रहता है कि आप रेड कलर के फूल और बेलपत्र से हवन करें। हालांकि फूल का कुछ विशेष प्रकार के प्रयोजन में ही रेड कलर के फूलों से हवन करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। नहीं तो नॉर्मल रूप में आप बेल के पत्तों से या फिर पंचमेवा से हवन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन की प्राप्ति करनी है तो धन प्राप्ति के लिए आपको घी शहद मिला लीजिए दोनों को, ओके। और उसमें आपको कमल के पंखुड़ियों को मिला के इससे कम से कम 1000 आहुति देना है और 10,000 मंत्रों का जाप करना है संकल्प लेके। तो इस प्रकार करने से आपको धन की प्राप्ति होती है। कार्य सिद्धि मैंने बता दिया, धन प्राप्ति बता दिया, रोग मुक्ति बता दिया, ऊपरी हवाएं निकालने का बता दिया। षटकर्म आदि जो कर्म है वो नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो करना सही नहीं भी होता है और साधकों को कभी नहीं भी करना चाहिए। तो इस तरह से होता है। और एक बात, इसमें ये जो कर्म है इसमें से एक तीव्र वशीकरण कर्म भी होता है, जो हिंट दे देता हूँ, बस जान लीजिए, थोड़ा सा मैं ज्ञान के लिए बता दे रहा हूँ कि ये जो मंत्र है, इस मंत्र के साथ और एक मंत्र प्रयोग किया जाता है जो माता दुर्गा का होता है। उस मंत्र का प्रयोग करके अगर एक गुलाब के फूल के ऊपर कर्पूर रख के माता की आरती उतार दी जाए 7 बार, तो किसी भी स्त्री का या फिर किसी भी व्यक्ति का मनचाहा वशीकरण एक दिन में संभव हो सकता है। लेकिन वो जो मंत्र है माता दुर्गा का, उस मंत्र को मैं नहीं बता रहा हूँ। हालांकि वो माता दुर्गा का मंत्र है भी और नहीं भी, दोनों है। जान लीजिए, अथर्वण तंत्र में उसका वर्णना मिलता है, तो उससे तीव्र वशीकरण हो सकता है। लेकिन ये बेस मैंने आप लोगों के ज्ञान के लिए बताया, प्रयोग इसका कुछ नहीं है। तो इस तरह से साधना विधान है, मैंने आप सभी लोगों को दे दिया। ये साधना कीजिए। हाँ, ये गुप्त नवरात्रि में, शिवरात्रि में या फिर किसी भी शुभ दिन से ये साधना शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और साधना का जो नियम है वो ब्रह्मचर्य पालन और भूमि शयन आदि जैसे नॉर्मल साधना के रूल लेते हैं वो आप कीजिए। विधिपूर्वक घर में माता प्रत्यंगिरा का एक फोटो रख के पूजा करना आवश्यक है। साधना के बाद माला और फोटो का विसर्जन नहीं होगा, घर में वो माला और फोटो रह के रोज पूजा पाएंगे, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा, ओके। तो ये विधि और साधना है। यही था कुछ आज का वीडियो। अगर आप सभी लोग को अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग नए सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट कर दें, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुंच जाए। और एक बात मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को मेरे सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, उधर रुद्रकाली तंत्र। उधर मैं अप्सरा यक्षिणी वीडियो डालता रहता हूँ, उन अप्सरा यक्षिणी साधना आदि के ऊपर, तो जाके जरूर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी आपको मिल जाएगा। अगर आप सभी लोगों के साधनाओं के अनुभव अगर आप सभी लोग को प्रकाशित करवाना चाहते हैं, मैं भेजना चाहते हैं, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूं और वो लोग आगे देख के उस वीडियो को मोटिवेट हो सकें, तो वो मेल आईडी मैं आपको दे दूंगा। उस मेल आईडी में आप मेरे को लिख के भेज सकते हैं। आपके परमिशन को लेके मैं आपके अनुभवों को चैनल पर प्रकाशित कर दूँगा, ओके। तो ये था कुछ आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार, जय माँ चंडी, जय शंकर। मिलता हूँ आप सभी लोगों को और एक नई वीडियो में।